हे गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एवेंजर्स डूम्सडे। आज से ठीक 1 साल बाद रिलीज होने वाली है ये मूवी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। आज से ठीक 1 साल के बाद जब ये मूवी रिलीज होगी तब देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन इसकी मार्केटिंग अभी से शुरू हो गई है। इस मूवी का टीजर ऑनलाइन लीक होने के बाद अब ऑफिशियली अवतार फायर एंड एस के साथ रिलीज हो चुका है, जिसमें हमारे कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स की वापसी हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसलिए आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर का ब्रेकडाउन करूंगी और हम बात करेंगे स्टीव रोजर्स का रिटर्न कैसे और क्यों हुआ, मूवी में उसका क्या रोल हो सकता है। आइए देखते हैं। वैसे तो यह टीजर बहुत ही छोटा है, 50 सेकंड का, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। टीजर में हमें एक आदमी नज़र आता है जिसका पहले चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली स्टीव रोजर्स है, जो कि एक बाइक से आकर वहीं रुकता है और फिर एक घर में जाता है। वहाँ वो अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट उठाता है और उसे देख के एक बॉक्स में रख देता है। इसके बाद हमें स्टीव का चेहरा नज़र आता है, जहाँ उसके हाथ में एक बच्चा भी था। फिर यह टीजर ख़त्म हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा जाता है स्टीव रोजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। यह सब देखकर लोग हैरान भी हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। तो इस टीजर को समझने के लिए हमें वापस वहीं जाना होगा जहां हमने आखिरी बार स्टीव रोजर्स को देखा था। वो है एवेंजर्स एंड गेम। उस मूवी की एंडिंग में जब जंग खत्म होती है और एवेंजर्स जीत जाते हैं, तब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो थी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लौटाना। और वो काम करता है कैप्टन अमेरिका, जो कि अलग अलग टाइमलाइन में जाकर म्यूनिर और उन स्टोन्स को अपनी सही जगह पर रखता है। लेकिन फिर कैप्टन अपने टाइम में वापस नहीं आता, बल्कि उसकी एक जगह बूढ़ा स्टीव रोजर्स वहाँ आकर सेम से मिलता है और वह बताता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने के बाद वह 1945 में गया और उसने पैगी कार्टर के साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी, जिसकी एक झलक हमें फिल्म के एंड में भी नज़र आई। डूम्सडे के टीजर्स में हमें जो कुछ भी दिखा वो असल में वही अल्टरनेट टाइमलाइन है जो स्टीव के पोस्ट में जाने से बनी थी। अब वहाँ उसका एक बच्चा भी हो चुका है। तो यह सब देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि जब एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गया था तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई थी, तो वो अब डूम्सडे में वापस क्यों आ रहा है। तो इस सवाल का 2 सिंपल जवाब है। एक तो यह कि फिल्मी दुनिया के कैरेक्टर मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं, रिटायर होना तो बहुत छोटी चीज़ है। और दूसरी बात यह कि पिछले कुछ साल से मार्वल की मूवीज़ और सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए अब वो डम्सडे को बनाने का बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए पहले रॉबर्ट डॉन जूनियर को वापस लाया गया। अब क्रिस एवेंस यानी कैप्टन अमेरिका को भी इस मूवी में जोड़ दिया गया और ऑडियंस को भी नए हीरोज़ के साथ पुराने एवेंजर्स देखना पसंद है। तो यह तो हो गई बाहरी दुनिया की बात, जहां स्टीव रोजर्स को वापस लाने का एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, लेकिन फिल्म में उसे कैसे और कहाँ फिट किया जाएगा यह बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो यह कि मूवी में स्टीव का रोल बस एक कैमियो जितना हो, या फिर वह कोई मेजर रोल में भी हो सकता है। एक्टर क्रिस एवंस के एक बार कहा था कि अगर वह दोबारा एमसीयू में आते हैं तो कोई छोटा मोटा रोल नहीं करेंगे, बल्कि वो अच्छी स्क्रिप्ट और बड़ा रोल देखकर ही रिटर्न करेंगे। वैसे तो यह बात डेडपूल एवं वुल्वरीन में थोड़ी गलत भी साबित हुई थी, जहाँ पर क्रिस एवंस ने एक कैमियो सीन दिया था, पर हम उस रोल को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वह कैरेक्टर पुरानी फैंटास्टिक फोर का जॉनी सिस्टम था और डूम्सडे में स्टीव रोजर्स के रिटर्न की बात हो रही है, तो यहाँ पर उनका मेजर रोल हो सकता है। लेकिन शायद अब वो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले ना करे, क्योंकि मार्वल ने इतनी मुश्किल से सैम विल्सन को नया कैप्टन बनाया है, तो वो इतनी जल्दी उससे यह टाइटल नहीं छीन सकते। इसलिए स्टीव यहाँ कोई और जिम्मेदारी निभा सकता है। कॉमिक्स में या इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब स्टीव के पास कोई शील्ड नहीं थी तो वह गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया था। वो नोमैड नाम का कैरेक्टर बन गया था, तो एक बार फिर से वो यही रोल कर सकता है। इसके अलावा कॉमिक्स में जब हाइड्रा ने स्टीव को कंट्रोल कर लिया था तब वो बना था कैप्टन हाइड्रा। तो इस मूवी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। और इस मूवी में हमें स्टीव एक निगेटिव रोल में दिख सकता है, लेकिन ऐसा होने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि सब लोग उसे अच्छे रोल में देखना चाहते हैं, जहां उसे आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ लड़ाई हो। स्टीव की वापसी पर सब लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या मूवी में कैप्टन का इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने वाला मिशन दिखाया जाएगा या नहीं,
क्योंकि इस टीजर में हमें वही अल्टरनेट टाइमलाइन दिखी जहां पर स्टोन लौटाने के बाद गया था। तो इसका जवाब यह है कि एडवेंचर्स डूम्सडे एक बहुत बड़ी मूवी है जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं और उसमें कई बड़ी घटनाएं होंगी, इसलिए वहाँ कैप्टन का इन्फिनिटी स्टोन लौटाने वाला साइड मिशन दिखाना बहुत मुश्किल है। पर शायद हमें उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाए जिसका डूम्सडे की स्टोरी से कोई कनेक्शन हो। वैसे हाल ही में एक बात पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे के एवेंजर एंड गेम के डायरेक्ट सीक्वल है, मतलब यह दोनों फिल्मों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। शायद इसी वजह से मार्वल वाले डूम्सडे के रिलीज 3 महीने पहले यानी कि 25 सितंबर 2026 में एंड गेम के फिर से रिलीज करने वाले हैं ताकि ऑडियंस के दिमाग में उसकी स्टोरी फ्रेश हो जाए, क्योंकि डूम्सडे में ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि डायरेक्टली एंड गेम से कनेक्ट होंगे। यह बात अच्छी तरीके से हम जानते हैं। फिलहाल MCU का मल्टी रिवर्स सागा चल रहा है। एवेंजर्स 5 और 6 वो मूवीज़ है जहां इंकर्जेंस यानी ब्रह्मांडों की टकराहट होगी और उससे मल्टी रिवर्स खतरे में पड़ जाएगा। तो हो सकता है इस सब की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम की वजह से हुई हो, क्योंकि वहाँ टाइम ट्रेवल कम हुआ था और इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिससे अल्टरनेट टाइम लाइन्स बनी और इंटरजेक्शन स्टार्ट हुआ। अब इस सब में स्टीव रिजर्स का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए नई टाइमलाइन को जन्म दिया जिससे सभी ब्रह्मांड दांव पे लग गए। इसलिए अगर एवेंजर्स 5 की कहानी स्टीव रिजर्स से शुरू हो तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम सब में डॉक्टर डूम की एंट्री कैसे होगी, इस बात पर भी काफ़ी सारी थ्योरीज बन चुकी है, जिसमें सबसे कॉमन यह है कि जब इंकर्जन शुरू हुए हैं तो इस वजह से विक्टर वन डूमिया यूनिवर्स भी तबाह हो गया। इसमें उसकी फैमिली मारी गई। अब वो इस बात का बदला लेना लोगों से लेगा जैसा कि यहाँ स्टार्ट किए गए। इसमें सबसे पहला स्टीव रिजर्स, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, एंटमैन, लॉकी और कई सारे MCU के हीरोज हैं। इसलिए एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि डम अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए स्टीव की बीवी और उसके बच्चे को मार देगा, जिससे स्टीव डॉक्टर डूम का दुश्मन बन जाएगा और उसे यह देखकर हैरान भी होगी। विक्टर वॉन डूम का चेहरा उसके दोस्त टोनी स्टार्क से मिलता है। इस बात को करते हैं टीजर की 2 इम्पोर्टेंट डिटेल्स की, एक तो कैप्टन अमेरिका का सूट और दूसरा स्टीव का बच्चा। तो टीजर में कैप्टन का जो सूट दिखाया गया है वो वही कॉस्ट्यूम है जो कि स्टीव ने एंड गेम में पहना था और यह कैप्टन अमेरिका अब तक का बेस्ट सूट है क्योंकि वह कॉमिक एक्यूरेट है। ऐसे में टीजर तो स्टीव का वो सूट सिर्फ ऐसे ही निकाल कर देखता है, अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करता है, लेकिन फिर वो उसे एक बॉक्स में रख देता है। लेकिन स्टीव को जल्दी इस सूट की दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पर वो इसे कैप्टन अमेरिका के तौर पर नहीं पहनेगा क्योंकि वो टाइटल खुद उसने सैम विल्सन को दिया था। और यह बात भी पक्की है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सैम कैप्टन अमेरिका होने के नाते खुद एक नई टीम बनाएगा, इसलिए अब वह स्टीव का वह सूट को पहनेगा तो शायद वह उसमें से यह स्टार निकाल दे और इन्फिनिटी वॉर की तरफ फिर से नोमैड बन जाए। अब टीजर में दिखने वाले बच्चे की बात करें तो मूवी में इस बेबी के 2 अंजाम हो सकते हैं, एक तो यही कि डॉक्टर डम स्टीव के बच्चे को मार देगा या फिर इस बच्चे को फ्यूचर मूवीज़ के लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स हमें कॉमिक्स में मिलती है। कॉमिक्स में अब तक स्टीव रिजर्स के कुछ ही बच्चे दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला और सबसे खास बच्चा है जेम्स रिजर, जिसकी माँ थी शेरन कार्टर। जेम्स भी आगे चलकर अपने पिता की तरह ही कैप्टन अमेरिका बनता है और दूसरा एक अडॉप्टेड बच्चा रिजर्स है जो आगे चलकर नोमैड बनता है। मूवी में इस बच्चे का क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल स्टीव रिजर्स का रिटर्न देखकर सभी मार्वल फैंस को पुराने अच्छे दिनों की याद आ गई। तो यह था एवेंजर्स डेब्स का पहला टीजर बैकड्रॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।